श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इस तरह सुखदेव जी महाराज ने कहा जीवन में कोई गलती होती तो डरना नहीं, भगवान के नाम का जप करना है। जप में इतनी शक्ति है, उतनी शक्ति जीव में पाप करने की नहीं है। और अजामिल का उद्धार हुआ है। सृष्टि के लिए दक्ष द्वारा भगवान की आराधना किया गई और उसके बाद जो है इनके यहाँ पुत्र पैदा हुए। नारद जी उनको गूढ़ उपदेश दिया है, वैराग दिया और सारे के सारे वो लोग वैष्णव बन गए। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, तुमने हमारे बेटे को गृहस्थ आश्रम में आने से पहले ही तुमने जो है उनको सन्यासी बना दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम एक जगह नहीं ठहर पाओगे। इस प्रकार से और उसके बाद दक्ष की ने कन्याओं को उत्पत्ति किया। 60 कन्याओं के वंश का वर्णन, अदिति पुत्र त्वष्टा और विश्वरूप के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। जब हमें कोई पद मिल जाता है तो उस समय हम अपने गुरु संतों को अपमान करना शुरू कर दें। तो उसी प्रकार से एक बार जो है कहीं इंद्र बैठे हुए थे और गुरुदेव पहुंच गए। उन्होंने देखा तो उनका सम्मान नहीं किया है। इंद्र ने अपना मुंह मोड़ लिया और गुरुदेव ने इनका त्याग कर दिया है। तो देवताओं द्वारा विश्वरूप को पुरोहित बनाया गया है और उसके बाद विश्वरूप द्वारा इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया गया। लेकिन विश्वरूप ने 3 तरह से महाराज आहुतियाँ दे रहे हैं। ये सोमरस और उत्तम जो है महाराज ये मदरा आदि का भी सेवन कर लेते हैं। इस प्रकार अपने अलग अलग स्वभाव के द्वारा इंद्र ने देखा ये आहुतियाँ असुरों को भी दे रहे हैं, इनका वध कर दिया है। और जब वध किया तो इन जो हत्या इनके पीछे दौड़ पड़ी। तो इनकी जो हत्या है वो 4 जेबे विभक्त गई। पहली जो है माताओं ने लिया ब्रह्म की हत्या का दोष, वह जो इनके मासिक रूप में आता है वह इनको वरदान भी दिया। दूसरा लिया है जल ने, जल के अंदर जो फेन आता है वह इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष। और जल को इन्होंने वरदान दिया कोई कितनी गंदगी डालेगा वो नीचे बैठ जाए। तीसरा लिया वृक्षों ने, वृक्षों में जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या का दोष। लेकिन इंद्र ने वरदान दिया कि जब तक कोई तुम्हें जड़ से नहीं काटेगा तुम पुनः हरे भरे हो जाओ। चौथा लिया पृथ्वी ने, जहाँ ये ऊसर आदि होती है ना, भूमि लाल लाल सी होती है, वहाँ ना वृक्ष होते हैं ना घास होती है, वह ब्रह्म की हत्या का दोष है। और पृथ्वी माता को वरदान दिया कि तुम्हारे अंदर कोई गड्ढा कर देगा ना तो अपने आप पूरा हो जाएगा। उसके बाद वृतासुर की उत्पत्ति हुई है और वृतासुर ने इनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, देवताओं को पराजित कर दिया। महात्माओं ने कहा, संतों ने कहा कि यदि दधीची जी अपनी अस्थियां दें और उससे वज्र बनाया जाए तो वृतासुर का जो है वध हो सकता है। सभी महात्मा लोग पहुंच गए, समझाए दधीची जी परोपकार आयुधम शरीरम, अपना शरीर दान कर दीजिए, उससे आपकी अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा। और इन्होंने जो है अपना शरीर दान दे दिया, उससे वज्र बनाएगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। लेकिन ये वृतासुर है तो गंधर्व, पूर्व जन्म का इसको स्मरण है, इसलिए यह भगवान से प्रार्थना करता है। जब इंद्र ने घायल कर दिया और ये पृथ्वी पड़ा हुआ तो उसने भगवान से प्रार्थना करता है, अजाति पक्षा इव मातरम खगा तन्यम यथा काशितरा चुधारता प्रियम प्रिय ए विशतम विसर्ण्या मनोरविंदाक्षिदृक्षिते त्वाम। ऐसी प्रार्थना किया है जैसे कोई संत करते हैं, अजात पक्ष इव मातरा खगा, जिस प्रकार पंखहीन पक्षी का बच्चा अपने घोंसले में रहता है और उसकी माँ चुग्गा लेने गई होती है, वो ची ची करता रहता है, माँ का स्मरण करता है, लेकिन माँ समय में आती है।
और उसी प्रकार जो ताजी गाय ने बछड़ा दिया हो और सुबह उसका मालिक जंगल में ले जाता है, लेकिन सारा दिन छोटा बछड़ा अपनी माँ का स्मरण करता है, शाम को माँ आती है। बोले उसी प्रकार आप भी जल्दी मत आना। किसी का पति प्रदेश में गया हो और पत्नी घर में उसका इंतजार करती है, बोले उसी प्रकार आप भी हमें जो है समय से जल्दी मत आ जाना। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना किया और इंद्र द्वारा वृतासुर का वध हुआ। परीक्षित ने पूछा इसकी जो ब्रह्म हत्या का दोष लगाए, तो इंद्र को छुपना पड़ गया। लेकिन पूछा है सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कि ये जो है इस तरह है तो वृतासुर, लेकिन ऐसा भाव कैसे इसके अंदर आया? अरे बोले ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु गंधर्व था, एक बार अपने विमान बैठ के भ्रमण कर रहा था और भोले बाबा बैठे महाराज वेदांत का उपदेश दे रहे थे। आके पार्वती गोद में बैठ गई, देखा इसने तो बोले वाह क्या व्यास जी है उपदेश दे रहे हैं, पत्नी गोद में बैठी हुई। हमारे यहीं पर शिक्षा गुरु जी आए श्री राजवंशी द्विवेदी जी, वो कहते थे मैं कभी अशुद्ध नहीं होता। बोले मेरा परिवार है, नाती आएगा नतरा आएंगे, वो मुझे टच कर लेंगे, तो बोले मैं थोड़ी अशुद्ध हुआ। तो उसी प्रकार से अरे संतों के साथ में कोई कैसे बैठ जाए उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। जो रही में उत्तम प्रगति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजन। इस प्रकार लेकिन इसने देखा और बोलना शुरू कर दिया, तो बोले भगवान भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्वती से सहन नहीं हुआ। पार्वती ने कहा तू है तो गंधर्व, लेकिन तेरा जो स्वभाव है वो राक्षसों वाला है, जब तू असुर योनि में चला जा। बोले इसलिए असुर योनि में आए। और ये चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां भी हैं, इनके यहाँ एक रानी के यहाँ पुत्र हुआ, बाकी ने ईर्ष्या से जहर दे दिया। इस संस्कार नहीं करने दे रहा था, तब भी अंगरा ऋषि और महाराज नारद जी आए हैं, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले ये इसको एक बार करो, हमसे बात तो कर। बोले जो जीव यहाँ से जाता दोबारा नहीं आता, ये तो शारीरिक का संबंध है। जैसे एक प्याऊ में गर्मी के दिनों में कितने लोग एकत्र होते हैं, पानी लेकर चले जाते हैं। एक बस में कितने लोग सवार होते हैं, अपने अपनी जगह आने पर उतर जाते हैं। बोले उसी तरह से संसार का संगम है, एकत्र होने का समय। बोले कोई कहीं उतर जाएगा, कोई कहीं उतर जाएगा, दोबारा कोई आने वाला नहीं है। मित्रम कोपी न कस्यापि संसारे सुख सागरे, आयाति कर्म संबंधा यदि कर्म क्षय पुण्य। गरुड़ पुराण में लिखा है मित्रम कोपी न कस्या, न कोई मित्र न कोई शत्रु, संसार सुख दुख सागर। यहाँ तो सब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार एकत्र होते हैं। बढ़िया सुंदर उपदेश दिया, आत्मा को बुलाया। आत्मा ने कहा कौन पिता कौन कौन है, हमारे कोई नहीं है। बोले इसलिए ये उसको संस्कार किया गया और ये पार्वती के हिसाब से वृतासुर बना है। अदिति यानी सविता आदि जो है 8 पुत्रों का वंश का वर्णन किया गया और दिति के 49 मर्तों का जन्म की कथा सुनाई है। एक बार दिति पहुंच गई कश्यप ऋषि के पास में, ऐसा पुत्र दो जो अदिति के बेटों को मारने वाला हो। अब बताओ पिता किसको क्या दे, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना संसार में। एक पत्नी आई कहती है ऐसा पुत्र दे जो, अब पिता तो वही है, पत्नी दूसरी है तो क्या हुआ, कहता है ऐसा मंत्र बता दो कि इंद्र को मारने वाला। बोले ले जाओ देवी, नियम ये है, पंचम ने वृतादि बतलाया, ऐसे नियम करो तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा इंद्र को मारने वाला हो। संसार में सुख नहीं मिलता। जैसे घर में माँ सब्जी बनाती है, छोटा ये खाता है, बड़ा ये खाता है, पति ये खाता, बताओ कहाँ कहाँ क्या करे। जिसकी मन की नहीं बनाई तुम तो उन्हीं का ध्यान रखती हो, हमारा ध्यान थोड़ी। एक के 2 बेटियां थी,